कहूँगी कि अगर जितनी जल्दी आप सेल्फ लव सीखते हैं, जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, जितना कम आप अपने पार्टनर को चेज़ करते हैं। चेज़ करने का मतलब अकेला कॉल, मैसेज या यही नहीं होता, मेंटल चेज़िंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप मेंटल चेज़िंग बंद कर देते हैं ना, आप सेल्फ लव में आ जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक हाई लेवल का चेंज आता है, एक मेजर चेंज आता है, जिसको कि आप सच में ही आपको लगेगा कि अगर ये चीज़ें मैंने पहले छोड़ दी होती, तो पहले से ज़्यादा मेरी लाइफ या रिलेशनशिप अच्छा हो गया होता। ठीक है? तो ये तो कुछ छोटी-छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अभी हम देखते हैं कि ये 12-12 पोर्टल में आपका किस तरह से रहने वाला है रिलेशनशिप। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है? 3 बार, चाहे आप सिंगल हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और चाहे सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जब भी ये आपकी तरफ आती है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी ही, ठीक है? और जितनी रेजोनेट करती है आप ज़रूर से टेक्स्ट करके बताइए। तो अब देखते हैं यूनिवर्स आपको इस 12-12 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया, एक्सपेक्ट मिरेकल। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक वो टाइम आया है जिसमें कि आपने सेल्फ लव किया। इस साल में या पिछले सालों में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आए हो, ठीक है? तभी ये मिरेकल कब होता है, जब आपको जो लाइफ लेसन देना है वो आपने लिया है, ठीक है? और जो कमिटमेंट है आप उसकी तरफ बढ़े हो। तो अगर वो किया है आपने, इस टाइम हमारे मंदिर की घंटी भी बज रही है, देखो। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? तो ये मिरेकल का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अब आपके 12-12 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप में एक मिरेकल आएगा कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। यू कैन डू दिस। देखो, मैंने बोला है कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और इस टाइम ये देखिए, ये एक पर्सन है जो एक पैर पे खड़े हैं और खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स ने आपको जो ट्रिगर किया है उसको अगर आपने पॉजिटिवली लिया है तो अब आप बैलेंस करना सीख गए हैं, ठीक है? तो ये बैलेंस, जब बैलेंस होगा ना, तभी मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। जैसे लोहे पे चोट मार मार के उसको वो शेप दी जाती है जो शेप की उसके लिए दी जानी बहुत जरूरी है, और उसको बार बार लोहे को गर्म किया जाता है, बार बार उस पर हथौड़ा मारा जाता है, और उसको जब तक वो प्रॉपर शेप नहीं आ जाती है तो उसको तब तक उस पे हथौड़े बजते रहते हैं। तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने काफी कुछ ट्रिगर फेस किए हैं। सेपरेशन, सेपरेशन का कार्ड आया एक, और लिव योर पैशन। ये इंडिकेट हो रहा है कि अगर आपका सेपरेशन आया है तो उसमें आपने अगर अपने ऊपर वर्क किया है, सेल्फ लव में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ लव में आने का मतलब ये है कि आपने अपने इस सेपरेशन में खुद को पॉलिश किया है, ठीक है? जो आपका ड्रीम था या जो आपकी इच्छा थी, उसके लिए आपने खुद को आगे बढ़ाया है और उस पे वर्क किया है। रीचिंग रीचिंग मैं पहले कार्ड्स पुल कर लेती हूँ, फिर आपको डिटेल देती हूँ। देखिए, कमिटमेंट का कार्ड आया आपके लिए, सून का कार्ड आया है, ग्रेटिट्यूड, और गो टू नो ईच अदर, रीचिंग कंक्लूजन, मिरर सेल्फ। क्राइम डिप्रेशन वाली एनर्जी थी, तो अब आने वाले टाइम में ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की चाहते थे रिजल्ट, आप उधर की तरफ पहुंच रहे हो। और बहुत ही ज्यादा ना, अकेले में सेपरेशन जो टाइम होता है ना, उसने आपको बहुत कुछ समझाया है अपने बारे में, ठीक है? दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में, कि मुझे अपने ऊपर कैसे फोकस करना है, मुझे किस तरह से लाइफ लेसन लेके मुझे किस तरह से सेल्फ लव करना है, ठीक है? उसके बाद आपका कार्ड आ रहा है कमिटेड रिलेशनशिप। तो आपकी कमिटेड रिलेशनशिप है, ये इंडिकेट हो रहा है कि डेफिनेटली अगर आप ये स्लाइड तक आए हैं तो काफी ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं कि आपका टीएफ जर्नी में। उनका कार्ड और
गो टू नो ईच अदर का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिले या आप उनसे मिले, तो किसी तरह की मीटिंग आपकी इस 12-12 पोर्टल में दिखाई दे रही है, ठीक है। और रीचिंग कंक्लूजन क्या होता है, जो बहुत टाइम से आपके माइंड में है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स ना यूनिवर्स से आपको मिले अभी तक, ना आपके पार्टनर से मिले, वो आंसर्स अब आपको मिलेंगे। वाई, जो आपके मन में बहुत टाइम से वाई वाला क्वेश्चन था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरे पार्टनर मुझे गोस्ट क्यों कर रहे हैं, या वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो अब वो आपको क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका किसी तरह का मीटिंग का कार्ड इस 12-12 पोर्टल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको यही कहा जा रहा है कि ये वाली मीटिंग आपकी बहुत जल्दी ही हो सकती है। ये जो दिसंबर कंप्लीट हो जाए, जनवरी के स्टार्टिंग में भी आपकी मीटिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और आपकी मीटिंग होती है या नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। जब हम यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, दुख मिल रहा है उसका भी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपके कर्मा को रिलीज किया जा रहा है, आपके जो बैगेजेस हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। कुछ लाइफ में अच्छा आ रहा है उसके लिए भी थैंक यू। आपको ट्रिगर मिला, ट्रिगर के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, आपने खुद को चेंज किया, उसके लिए थैंक यू। अगर ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे आप, तो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाता रहेगा, ठीक है। तो मिरर सेल्फ का भी कार्ड बहुत ज्यादा आपकी मिरर एनर्जी हो सकती है। मिरर एनर्जी किस तरह की होती है कि मान लीजिए आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी, आपको वो फीलिंग आएगी, या तो हार्ट बीट आपकी इस तरह से हो जाएगी, या आपको एकदम से उनकी कुछ कर रहे हो, एकदम से उनका याद आएगा। वो जिस तरह की इमोशनल स्टेट में है, बहुत खुश है, तो आपको अंदर से पता नहीं क्यों खुशी महसूस होगी। अगर वो सैड एनर्जी में है, तो आप पता नहीं क्यों आंखों से अपने आप ही आंसू झरझर बहने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी होती है मिरर एनर्जी। और बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए किसी चीज का लिए आपका किसी चीज का मन कर रहा है, तो आप जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम वही चीज वो खा रहे थे, या सेम वही काम वो कर रहे थे जो कि आप उस टाइम सोच रहे थे, या जिस चीज का आपका बहुत ज्यादा मन था। और मिरर सेल्फ ये भी इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा उनका नाम, जो भी उनका नाम है, ठीक है, उसका इनिशियल या उनका पूरा नाम ही आपको बार बार कहीं ना कहीं पे दिखाई देगा। या इस तरह के 11-11, 12-12, या इस तरह के नंबर आपको दिखाई देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे 12-21, ठीक है, इस तरह के नंबर आपको दिखाई दे, 10-01, इस तरह के आपको नंबर दिखाई दे। तो मिरर एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपको ना एक तरह की रिफ्लेक्शन मिलती रहेगी, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, या जिस तरह की भी एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहला तो जो कार्ड आया ना 12-12 पोर्टल का, मैं कहूंगी कि आप इसको जरूर से इसको क्लेम कीजिए। मिरेकल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो। और उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो किसी ना किसी तरह की मीटिंग, चाहे कॉल से चाहे पर्सनल मीटिंग, आपकी आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको उन चीजों के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो कि आप बहुत टाइम से पूछना चाह रहे थे, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी हम एक बार चेक करते हैं राइडर वेट से कि इस 12-12 पोर्टल में जो ये कार्ड्स आए हैं, तो इस 12-12 पोर्टल में आपके इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, एक्सपेक्ट अ मिरेकल का कार्ड आया था ना। ये मैजिशियन का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी अब आपके इस रिलेशनशिप में इस तरह की चीजें होने वाली है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। चैरियट का कार्ड आया आपके लिए, नेक्स्ट चैरियट, एंड देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, डेथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए
फोर ऑफ वैंड्स ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे से किसी तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि मैरिज के भी आपके चांस इस 12 पोर्टल में बन जाएं। ठीक है, बात इतनी आगे बढ़ जाए कि आप शादी तक पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि भले ही आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या आपको आप पे फोकस नहीं है, आपसे बैक किया हुआ है, लेकिन ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कुछ भी हो उन्होंने नहीं छोड़ा है। और सेकंड चीज ये भी इंडिकेट कर रही है कि अगर डिस्टेंस का रिलेशनशिप था तो बहुत जल्दी वो किसी तरह की ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं। देखिए, चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है और रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए इंडिकेट करता है, क्योंकि ये इंडिकेशन आ रहा है कि शिव शक्ति रिलेशनशिप होता है इसमें। इस कार्ड को अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है और ये कार्ड आ जाए कि ये कार्ड ना ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट करता है। और ये दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएंगे तो बहुत प्रैक्टिकल माइंड से आएंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा जो पहले इस तरह की एनर्जी थी ना, रनिंग चेजिंग, ये वाली एनर्जी, इग्नोर करना, आपने टेक्स्ट किया, मैसेज किया, आपने कॉल किया, आपने बात किया, आपका आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस एनर्जी से अब वो बाहर आएंगे और बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल और बहुत ही एक ज्यादा एक स्टेबल एनर्जी में वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भले ही चीजों को सरेंडर मोड पे छोड़ा गया हो, और अब क्या होगा कि ये जो एनर्जी थी ना, इसकी डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। डेथ मतलब न्यू बिगनिंग होगी। अगर अभी तक वो आपको चेजिंग एनर्जी, रनिंग एनर्जी इस तरह की आपके रिलेशनशिप में बनी हुई थी या किसी तरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा था, तो अब वो चीजें चेंज होंगी। जो आपकी वेटिंग एनर्जी थी वो अब खत्म की जाएगी। एंड किस चीज का होगा? डेथ का कार्ड आया वेटिंग के साथ, तो वेटिंग चल रही थी वो खत्म होगी। और स्टार का कार्ड आया। स्टार का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक तो आप दोनों की हीलिंग चल रही है। ठीक है, अगर एक पार्टनर की हो चुकी है हीलिंग तो दूसरे पार्टनर की हीलिंग चल रही है। और दूसरा ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अब आपके पार्टनर जब आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, तो वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। स्टार का कार्ड इंडिकेट करता है कि अब आपके 12 पोर्टल में इस रिलेशनशिप में बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही इंडिकेट करता है कि अब आने वाले इस 12 पोर्टल में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की मीटिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और किसी तरह का प्रपोजल जो है आपको, लव प्रपोजल जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, चाहे छोटा सा कोई प्रपोजल हो या कुछ भी कमिटमेंट हो, वो आपकी तरफ आती हुई बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो यही इंडिकेट हो रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर डिस्टेंस का रिलेशनशिप था तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ऑल ऑफ सडन मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उनका कॉल, मैसेज या फिर किसी तरह की मीटिंग की बात हो सकती है उनकी तरफ से, अगर बहुत टाइम से स्ट्रगलिंग सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में बनी हुई थी। अभी आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके किस तरह की बनी हुई है, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है। देखो, आपका जो सबसे पहला कार्ड आया अलोननेस। अलोननेस कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप ना, एक तो होता है कि अकेले बोर होना, एक होता है अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सेपरेशन ने आपको सिखा दिया कि सेल्फ लव में आना है। मैं अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हूँ। इस तरह की एनर्जी अगर आपकी बनी हुई है तो आप मुझे अभी बताइए, आप मुझे इस बारे में बताइए थोड़ा सा। बहुत अच्छी एनर्जी में आए हो, और जो भी यस लिख रहा है ना, उसने बहुत ट्रिगर्स देखे हैं, बहुत ज्यादा ट्रिगर्स देखे हैं इस रिलेशनशिप में, तभी आप इतने बोल्ड हुए हो कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए सफिशिएंट हूँ। ठीक है, सेकंड कार्ड क्या आ रहा है? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? इस अलोननेस ने, इस कॉन्फिडेंस ने, इस सेल्फ लव ने आपको ये सिखाया कि अब जो भी मेरे साथ हो रहा है ऐसे ही मैंने बर्दाश्त नहीं करना है।
ठीक है? मेरी एक अपनी पावर है, मेरी एक अपनी ही एनर्जी है जिसको लेके कि मैंने आगे बढ़ना है। अब आप उस तरह के बंधन को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अभी तक आपका बना हुआ था। मान लीजिए अगर रनिंग चेजिंग वाला था, तो आप ये सोचते थे, अच्छा मेरे पार्टनर ने तो मुझे जवाब नहीं दिया, अगर मैंने नहीं दिया कहीं वो चले ना जाएँ। इस डर के मारे आप जवाब दे देते थे। अब आप बिल्कुल बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे, आना आओ, जाना जाओ। ठीक है? ये एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में होनी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप चाहते हो कि परिपक्वता आपके रिलेशनशिप में आए। ठीक है? और एक स्ट्रेस का कार्ड आया। स्ट्रेस का कार्ड ना ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जिस स्ट्रेस में आप थे, कि आपको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पार्टनर चले जाएँ, या आप जिस तरह की एनर्जी में थे ना, एक दिमाग में फ़ियर ऑफ माइंड रहता था ना, इस कंडीशनिंग के बाद ना, आपकी जब कंडीशनिंग होगी तो आप उन चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ही मौज-मस्ती में, खुद को अकेले ही एन्जॉय करना है, वो वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो अभी। मतलब एक रिलैक्स होने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी अब बहुत स्ट्रॉन्गली बनी हुई है। रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड क्या इंडिकेट करता है? एक पैटर्न का खत्म होना, दूसरे का शुरू होना। तो अगर आपने ये पैटर्न खत्म किया है कि रनिंग चेजिंग वाली चीज छोड़ी है, या आपने किसी पे डिपेंडेंसी छोड़ी है कि अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ किस में हो रहा है? आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है। आपने खुद ने देखा होगा कि इस रिलेशनशिप के ट्रिगर के बाद आप एक हाई लेवल की एनर्जी हुई होगी आप में, अलग ही एनर्जी, जो कि सिर्फ आपने ही नहीं फील की, आपके सराउंडिंग के लोग भी इस चीज को फील करते होंगे थ्रू। एक एग्जॉशन की जो एनर्जी थी, आपने खुद को एक शेल में बंद कर लिया था, आपको इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि भले ही आपके अंदर हजार गुण हो आपके पार्टनर से ज्यादा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके दिमाग में इस तरह का अपना छवि छोड़ी है कि आप जब हम किसी को चेज करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम में क्या कम है। ठीक है? तो हम उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना शुरू कर जाते हैं, खुद को एक शेल में बंद करना शुरू कर देते हैं। जब आप परवाह मारनी बंद कर देते हो ना, ठीक है? जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना कि अब तो कंडीशन, अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो अलोननेस में रहना दे सीख लिया है हमने, ठीक है? तब क्या होता है? ब्रेक थ्रू का कार्ड आता है। ब्रेक थ्रू मीन्स कि जैसे हम बोलते हैं कि अचानक से ना आपने अपनी लाइफ में इस तरह के चेंजेस लेके आए हो, जिस चेंज को आपने सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हो। ठीक है? मान लीजिए आप पहले कुछ काम नहीं कर रहे थे, ठीक है? पहले सिर्फ़ इस रिलेशनशिप में थे, फिर जब सेपरेशन का टाइम आया या आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आए, 2 चीज़ें होती हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। पहली क्या होती है, जब आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, रोते-धोते हो, कोई ध्यान नहीं देता। आपके स्टेटस इस तरह के लगाओगे, डीपी इस तरह की लगाओगे कि आपके पार्टनर को शायद कोई फ़र्क पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम ये चलता है, ठीक है? फिर जब आपको पता चलता है कि दूसरे बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं उसके लिए क्यों उसको चेज़ करूँ, क्यों उसके लिए रोऊँ, क्यों उसके लिए परेशान हूँ? तो आप क्या करते हो? अपना मौज-मस्ती में रहना, खाना-पीना बढ़िया से, और जो दिल करे वो करना, ठीक है? उस वाली एनर्जी में जब आप आ जाते हो ना, फिर एक वो एनर्जी आती है ना आपके अंदर कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो। एम्प्रेस की एनर्जी इस तरह की होती है, गिविंग तो बहुत होती है, और वो जितना मर्ज़ी दे दे उसके पास से खत्म नहीं होता। लेकिन वो अपनी जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो छोड़ के इंडिपेंडेंट बनती है, और उसके अंदर की जो पावर्स होती है ना, हर इंसान में, चाहे किसी भी तरह का इंसान हो, हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट देके भेजा है कि जो औरों से टोटली अलग है। सिर्फ क्या करना है, आपने उसको पहचानना है, आपने उसको पॉलिश करना है, और आपने उसको सुप्रीम लेवल पे लेके जाना है। फिर आप देखो, नहीं तो सभी इंसान एक जैसे हैं, सबकी लाइफ में दुख है, सबकी लाइफ में सुख है, सब खाना खाते हैं, सब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, सब कुछ सबका सेम है। तो कोई एक टॉप लेवल पे क्यों है और एक लो लेवल पे क्यों है, एक मिडिल लेवल पे क्यों है? क्यों? क्योंकि आप लो लेवल पे तब तक होते हो जब तक आपको अपनी अंदर की एनर्जी का ज्ञान नहीं होता कि आप में क्या टैलेंट है। ठीक है? फिर धीरे 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 जब आप हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं ना, तो एक वो टाइम आता है कि आपको लगता है कि मैंने स्टेप
स्टेप आउट किया तो है, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? क्योंकि अच्छे काम के लिए कभी कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, आप अकेले ही करते हो। फिर भी आपको ट्रिगर मिलते रहते हैं, फिर भी आप अपने टैलेंट को पॉलिश करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप में वो वाली एनर्जी आती है कि आप सुप्रीम लेवल पे पहुँचते ही पहुँचते हो। किसी में कोई सुरखाव के पर नहीं लगे हुए कि कोई हाई लेवल पे क्यों पहुंच गया या कोई लो लेवल पे क्यों है। सिर्फ अपनी एनर्जी को पहचानने की जरूरत है, उस पे पॉलिश उसको पॉलिश करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये होता है कि आप में जो टैलेंट है ना, चाहे वो किसी भी तरह का, जरूरी नहीं कि अब जैसे एक ट्रेंड ही चल रहा है कि इंजीनियरिंग करनी है, सबको इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करनी है, सबको एमबीए करनी है, या कुछ भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है, कम पढ़ा लिखा भी बहुत हाई लेवल पे जा सकता है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख भी चुके हैं और अपनी लाइफ में देखते भी हैं। तो आप में कमी क्या है? आज के सेशन में, मैं दिन में तो कभी सेशन नहीं होता है मेरा, मेरा हमेशा लाइव सेशन रात को होता है, फ्री होके फिर मैं लाइव सेशन। पता नहीं क्यों आज ही मैंने पोस्ट किया, अंदर से एक ऐसी एनर्जी आ रही थी कि पता नहीं, मैं इस अगर लाइव सेशन से ज्यादा नहीं, दो चार जने भी या एक लाइफ भी राइज करती है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी एक चीज है। और महादेव की कृपा है कि अगर एक भी लाइफ को राइज करने के लिए, ये किसी एक इंसान को भी मोटिवेट करने के लिए ये लाइव सेशन जो है काम आ जाए। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आज अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है, आज 11 दिसंबर है, 12 की पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ मैं। आज से ही आप किसी भी एक चीज के लिए सोचिए कि मेरे अंदर, सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस कीजिए, मेरे अंदर क्या अच्छी चीज है, क्या नेगेटिविटी है, क्या थ्रेटन है, किन चीजों से मैं डरती हूँ या डरता हूँ। ठीक है, वो चीज लिखो, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकती है जिसको कि लेके मैं आगे बढ़ूं। स्वॉट एनालिसिस करो। उसके बाद जो, हर किसी में एक टैलेंट जरूर होता है, आप में भी जरूर होगा, उसको लेके आप आगे बढ़ो। उसको लेके जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 25, मैं कहती हूँ 2025 में, चाहे एंड में चाहे मिडल में, आप अपने अंदर एक इतना चेंज देखेंगे ना कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए, आगे बढ़िए। ट्रैवलिंग का कार्ड, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है, या स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी, जो इतनी देर से मैं भाषण दे रही हूँ उसका कार्ड आ गया। क्रिएटिविटी, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप पहचानिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा काम करो ना, कि जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, या चाहे आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, काम ऐसा करो कि एक बार एक आपके पास एक क्लाइंट आ गया, वो दोबारा आपके पास ही आए और कहीं नहीं जाए। मतलब अपने आप में इतना एक टैलेंट लेके आना कि इंसान आप पे डिपेंडेंट हो जाए। अपना काम इस तरह से करना कि आपको आप ही चाहिए, फिर उसको और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूर से इस क्रिएटिविटी के कार्ड को क्लेम कीजिए, और जिस चीज को हम क्लेम करते हैं और जिस चीज को हम एक्सेप्टेंस मोड में लेते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, वो चीजें हमारी जरूर से सक्सेसफुल होती ही होती हैं। देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का आपकी लाइफ में अब आ रहा है। वो आपके कार्मिक भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब पास्ट का कुछ कर्मा आपको फेस कर रहे हो या करना पड़ेगा। इस 12 पोर्टल में इस तरह की गाइडेंस आ रही है, और आप कर भी रहे हो सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ना, कंपैरिजन। आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये जो कंपैरिजन वाली एनर्जी, इससे बाहर आइए। कंपैरिजन दो चीजों का होता है। खुद को एक अकेला समझिए कि मैं अपने लिए बहुत हूं, और मुझे जो कंपैरिजन आपने करना है ना, खुद के साथ कीजिए, ना कि किसी और के साथ। आज आपने कोई काम किया है, अगले दिन उससे अच्छा होना चाहिए, वो कंपैरिजन रखिए। ठीक है, ना कि कंपैरिजन इस तरह का कि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाऊं। ठीक है, गो विद द फ्लो,
गो विद द फ्लो रहना अब आपने शुरू कर दिया है, इस वजह से ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताइए इस 12 पोर्टल में आपके पार्टनर में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं। जिस तरह से साल खत्म हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके पार्टनर में चेंजेस का, कि टोटली उनकी जो इस साल में एनर्जी बनी रही है, हाँ थोड़ी बफरिंग हो रही है। अभी क्लियर है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया और उसके साथ ही 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सन का कार्ड आया और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड आपका पहले भी आ चुका। ये जो मैजिशियन का कार्ड आ रहा है ना, वो आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। मतलब अब उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और वो इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे और जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी उस स्टकनेस को आपके पार्टनर ही दूर कर सकते हैं, इस तरह की गाइडेंस आ रही है। और वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि इसको अगर बैलेंस करना है तो वही कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी अब वो फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, और भी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी आपके पार्टनर की होती हुई दिखाई दे रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें कि आपके पार्टनर टोटली आप पे ही स्टक हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे आ रहे हैं। और इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपको कॉल मैसेज का मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक, इस तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। और सन का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में वो आएंगे। अगर अभी तक थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, तो देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी जो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ज़्यादातर मैं थर्ड पार्टीज पे वीडियोस बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि किसी को ना बड़ा अच्छा लगता है थर्ड पार्टी के साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, देखो जो मेरे व्यूज हैं कार्ड में वही आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भले ही है, थर्ड पार्टी से वो जाते हुए भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जस्टिस का कार्ड आया ये इंडिकेट हो रहा है कि उनका कर्मा उनके साथ है। जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगी। और शनि का कार्ड है तो, और साल भी शनि का है, तो ये चीजें ये दिखाई दे रही है कि जाते हुए साल में थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो कि वो इस रिलेशनशिप पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और उनको लगता है कि आगे बढ़ने का फायदा भी नहीं है अगर इन चीजों को मच्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले टाइम में सन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जो इस तरह की स्टकनेस थी अब वो आने वाले टाइम में वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे। और बहुत ज्यादा ये चांस दिखाई दे रहा है कि 2025 में आपके रिलेशनशिप में एक न्यू सनराइज, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। और या तो दिसंबर में या जनवरी में आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और उनकी इच्छा भी है कि वो आपसे मिले। अब आकाशिक टैरो के थ्रू हम देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि आप गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सबसे पहला कार्ड है आकाशिक लाइब्रेरी, फेटेड मीटिंग। ओ माय गॉड, अगर आपके रिलेशनशिप के लिए फेटेड मीटिंग का ये कार्ड आ रहा, आप ध्यान से देखिए। अगर ये कार्ड आ रहा है ना 12 पोर्टल के लिए, तो ये इंडिकेट हो रहा है कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली है। और बहुत जल्दी कुछ ही टाइम जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वहां पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन इस 3D लेवल पे आप एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फेटेड कार्ड के इस मीटिंग के कार्ड को आप जरूर से क्लेम कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। सबसे पहले आपका कार्ड ग्रेटिट्यूड का आ चुका है कि आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। कुछ ही टाइम जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 दिन 7 घंटे। ठीक है, तो आपकी मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
फोर ऑफ कीज, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इसमें बार बार हर्डल्स आती हैं, बार बार, जैसे अब प्रोग्राम बन गया कि चलो मिलते हैं, ठीक है, या मिलेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हो ही नहीं पाता कि मिल जाए। लेकिन अब हम आगे चेक करते हैं क्या ये हर्डल क्लियर होंगी। काफी ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर इस हर्डल को दूर करेंगे। देखिए ये कार्ड भी ट्रैवलिंग ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह की आपकी, ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जो हम सोच रहे हैं वो एनर्जी हमारे चारों तरफ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि मीटिंग करनी है, बात करनी है, लेकिन बार बार हर्डल्स आ जाती हैं, तो हमें क्या लगता है, अरे पहले भी तो बात हुई थी, मिले ही नहीं थे, तो अब भी कहाँ मिलेंगे। ये रिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। अगर ये फेटेड मीटिंग का कार्ड आपके लिए आया है तो सच में आपके लिए आया है। अपने माइंड की जो ऑब्स्टेकल्स है ना उसको दूर कीजिए, ठीक है। और मुझे इस कार्ड से बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अपने लेवल पे पूरी तरह से संभालने की कोशिश करेंगे। और कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि कुछ न, और अभी आगे आने वाले टाइम में भी मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ वो सारी क्लियर हो रही हैं, कुछ क्लियर होंगी, लेकिन कुछ अभी कार्मिक सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में बनी हुई है। इस तरह की गाइडेंस आ रही है द म्यूज। अगर ये वाला कार्ड आपके लिए आया है और ये म्यूज का कार्ड आपके लिए आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से भी मिलेंगे, बहुत ही स्वीट मेमोरीज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये इसमें ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी किस तरह की आ रही है कि आपको मौका मिल सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिले, ठीक है। फिर थोड़ी सी भी कुछ भी ऑब्स्टेकल हुई ना तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, मिल ही नहीं पाते हैं तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप उस पर जरूर से फोकस कीजिए, और ये अपॉर्चुनिटी इस 12 पोर्टल में डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है अभी तक, तो आप जरूर से अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपके मेडिटेशन करने से ना सिर्फ आपका विजन क्लियर होता है, ना सिर्फ आपका थर्ड आई चक्रा इंप्रूव होता है, ना सिर्फ आपकी इंट्यूशन वो अच्छी होती है, बल्कि आपकी जो कार्मिक चीजें होती हैं वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक द बर्ड्स नेस्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यही इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि एक तरह की कॉजीनेस, एक तरह का प्यार आप इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी देखेंगे, और किसी तरह की मीटिंग और नई शुरुआत आपकी इस रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही है। इसको जरूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। और अब हम एक बार कर लेते हैं कि आपकी पार्टी बनी हुई है। जो भी आपके पार्टनर का नाम है उनका नाम बहुत प्यार से आप लीजिए और देखते हैं कि उनकी एनर्जी किस तरह की बनी हुई है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, ये हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तभी एनर्जी आई है कि वो उनको आज भी लगता है कि आप उनके दिल में रहते हो, ठीक है। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में आए हो, तो वो बहुत थैंकफुल है यूनिवर्स के कि आप उनकी लाइफ में आए। यू आर माई हेवन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन इस तरह का होता है कि जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारी दुनिया मिल गई है, मतलब कि अब हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए बनी हुई है। नो अदर कंपेयर्स टू यू। आपको किसी से अगर कंपेयर भी करना चाहे ना तो वो आपको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि वो इन चीजों को शेयर नहीं करते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन आपके जैसा उनकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। उनका ये फीलिंग्स बनी हुई हैं कि
मैंने आपके साथ जिस तरह से बिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और सीरियसली पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन हो रही है कि आपके पार्टनर किसी के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करते हैं, जितना उन्होंने आपके साथ अभी तक किया है। तो वो गिल्ट वाली फीलिंग उनके मन में आपके लिए अभी तक बनी हुई है। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। जब से वो आपसे मिले हैं ना, मतलब और कोई माइंड में आता ही नहीं। 24/7 आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो। ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए बनी हुई हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑलराइट बिटवीन अस वन डे। बहुत जल्दी वो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप खराब है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सही करने का कोशिश का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सब कुछ एक ही बार में ठीक कर दे। थोड़ी छोड़े छोटे छोटे जो स्टेप लिए जाते हैं ना, उन्हीं से भी चीज़ें काफ़ी सही हो जाती हैं। अगर उनका कुछ छोटा सा भी इनिशिएटिव या कुछ छोटी सी भी एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आए, तो उसको ही आप समझिए कि वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस तरह का कनेक्शन होता है कि वो बॉन्ड उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ होता जो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर इरिप्लेसेबल। आपके जैसा उनकी लाइफ में कोई नहीं है, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब इस रीडिंग के बाद आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि इस सेशन का पर्पस यही था कि सेल्फ ग्रोथ हो आपकी। जब आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, अगर वो आपके हैं तो। ठीक है। अब हम मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि आने वाले इस फुल मून में किस तरह की एनर्जी 12 पोर्टल में आपकी बनी हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, डीएफ एनर्जी स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है, डीएम एनर्जी प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। उन दोनों का बैलेंस इस फुल मून में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जो एक क्लाइमेक्स था ना इस रिलेशनशिप में, जो अभी तक हो नहीं रहा था, वो क्लाइमेक्स पे रिलेशनशिप पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड, द मेक द फर्स्ट मूव, ये कंडीशनिंग वाला ही कार्ड है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव इसलिए नहीं कि अपने पार्टनर को चेज करने लग जाओ, उनको कॉल मैसेज करने लग, इनिशिएटिव खुद के लिए लीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है। हर किसी को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत बोल्ड होता है, और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, सॉल्यूशन निकालने वाला होता है, रोने धोने वाला नहीं होता, खुश मिजाज होता है। सबको ऐसा पार्टनर चाहिए। और अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में हैं, डिपेंडेंसी आपकी इतनी है कि आपके बिना तो मैं मर ही जाऊं, मैंने जीना ही नहीं है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, रोने धोने वाले के पास कोई नहीं आता। इसीलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है। खुद खुश रहिए, खुद अच्छा खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए। ठीक है। उस ऊपर वाले पे ये विश्वास करके कि अगर वो आपका है तो वो आपकी तरफ जरूर आएगा। और अगर आप, मैं कार्मिक की बात नहीं कर रही हूं, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपका पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएगा। ठीक है। और अगर डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है, तो भी आपका पार्टनर अगर आपका है तो आपकी तरफ जरूर आएगा। उस भगवान पे भरोसा रखिए और खुद को किसी लायक बनाइए, जैसा आप चाहते हैं ना कि आपका पार्टनर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, सब कुछ अच्छे से कर। जब आपकी एनर्जी इतनी डाउन होगी, आप किसी डाउन एनर्जी वाले के पास जाएंगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों आएंगे? तो अपने लिए काम कीजिए। ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। ये जैसे आज एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 4-5 दिन इस तरह के आपके होंगे कि इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है। और ये एकादशी से ही महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत खुश हैं
एकादशी से ही पॉजिटिव फील करें। ये 4-5 दिन ना आपको पूर्णिमा तक जाके ना आप बहुत अच्छा फील करोगे। और अगर अभी से नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, रोना धोने वाली सिचुएशन, तो ये 4-5 दिन बढ़ते ऐसे चले जाते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन आप नहीं रो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको फील भी हो रहा है, नहीं थोड़ा टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन, गोली मारो टेंशन डिप्रेशन को। कुछ कॉमेडी का सुन लो, कुछ कॉमेडी देख लो, कुछ अच्छा सा खा पी लो, ठीक है? जो आपको पसंद है, गोलगप्पे खाने हैं, जो खाना है, जो मतलब जो आपके दिल को खुश करे ना, खुद को पैम्पर करो एकादशी से ही, ठीक है? द्वादशी के दिन कोशिश करो कि अपनी उस को और आगे बढ़ाओ। जैसे आज एकादशी का दिन है, मैंने बाके बिहारी जी का आज वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें कि आज के उनके दर्शन हैं, तो वो आप दर्शन जरूर से देखिए। मान लीजिए हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमें तो हम वहां भी जाते तो भी दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है? और अगर हम ऑनलाइन दर्शन भी कर रहे हैं तो दर्शन है तो वही बिहारी जी ना, तो आप उनके दर्शन जरूर से कीजिए। अपने रिलेशनशिप के लिए प्रे कीजिए, खुद के लिए प्रे कीजिए, ठीक है? बाके बिहारी जी से। और जैसे एकादशी है, भगवान का नाम लीजिए, विष्णु सहस्त्र नामावली कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, चाहे फाइनेंसिस में, चाहे रिलेशनशिप में, आप विष्णु सहस्त्र नामावली सुननी शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप में, आपकी लाइफ में कितना चेंज आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पालन करता है, वो पालन करते हैं। और जब तक हमारी सांस है तब तक वो हमें पाल रहे हैं, तो हमारे दाता हुए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर इस तरह के हो जाते हैं कि उनको ना ऐसा लगता है कि नहीं मेरी मेरी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं। थोड़ा एडजस्टमेंट आप भी कीजिए, वो करें, तब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा सही से। और मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट अब आइस 12 पोर्टल में दोनों की तरफ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आपका कंफर्ट जोन था, कंफर्ट जोन क्या होता है? सिंपैथी लेना, अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, किसी से बता दे, अरे बहुत बुरा हुआ, दूसरे से होता है अरे बहुत बुरा हुआ, तो उससे क्या हो रहा है? सिंपैथी मिल रही है, बस अंदर से खुशी हो रही है, हाँ इनको मेरा दर्द, कोई दर्द नहीं महसूस कर रहा है आपका। आपके सामने जरूर बोल रहे होंगे, पीछे से आपकी मजाक उड़ाएंगे और 4 जनों में और जाके बात करेंगे, ठीक है? किसी की सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है। अपने जो दुख है ना, अपने बिहारी जी से बताओ, अपने इष्ट से बताओ, उनको बताने का फायदा है। वो आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे, वो आपकी सिचुएशन चेंज करेंगे, ना कि कोई किसी और से आप डिस्कस करोगे तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? आप अपनी इमेज और डाउन कर लोगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपकी कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने लिए वर्क करो, मेहनत करो, खुद को पॉलिश करो और इंडिपेंडेंट बनो। सरेंडर टू द डिवाइन, इतनी देर से मैं यही बोल रही थी, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। और अब कार्ड भी आपके लिए आ गया कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ठीक है? तो इस 12 पोर्टल में आपकी ये फुल मून के लिए एनर्जी ये आ रही है, सरेंडर टू डिवाइन। अगर आप सरेंडर टू डिवाइन करते हैं, खुद को किसी काम के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी चीजें अच्छी होंगी और आपकी लाइफ में भी अच्छी होंगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जिस तरह का भी आपका गोल है वो बहुत जल्दी आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अभी तो ये मोनोलॉजी डेक से देखा था। अब बिहारी जी का एक कार्ड और निकालते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए कि बाके बिहारी जी और राधा रानी क्या कहना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। लॉ ऑफ कर्मा, साल भी कर्मा का था, ठीक है? तो जो कर्मा था आपने बहुत अच्छे से भुगता है। पे फॉर योर डीड्स, अपनी डीड्स के लिए आपने पे ऑफ किया है, यही इंडिकेशन उधर से आ रही है। और पेशेंस, आपको ये कहा जा रहा है कि कर्मा आपने जरूर से भुगता है, लेकिन अभी भी टाइम है कि आप थोड़ा सा अपना पेशेंस लीजिए। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। जो आपने पेशेंस रखा है उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया ही जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। बिहारी जी आपको जरूर से उसका रिवॉर्ड देंगे। एंड लव विल फॉलो, ठीक है? आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर से आएंगे। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, ठीक है? यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। और साथ ही अब देखते हैं कि एंजलिक गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। इस 12 पोर्टल में एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। सबसे पहला कार्ड आया आपका अबंडेंस का।
अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आ रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन कीजिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स आपकी तरफ आएंगे। और गेट मोर इंफॉर्मेशन, थोड़ी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस तरह की कलेक्ट करनी है? अपने लिए, ना कि हमारा पार्टनर क्यों नहीं बात कर रहा, म्यूचुअल फ्रेंड से बात करो, अरे उससे कहो कि वो मुझसे बात करे, वो इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करनी है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं बात कर रहा है, आपको अपने लिए, सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हो वो करना है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एंजलिक गाइडेंस इस 12 पोर्टल में आपके लिए आ रही है कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। मीटिंग्स के कार्ड पहले आपके लिए आ चुके हैं, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग के, स्टार का कार्ड, बैलेंसिंग का कार्ड, चैरियट का कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो इस 12 पोर्टल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप की होती हुई दिखाई दे रही है। पहले कार्ड आया था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने ही पड़ेंगे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बी असर्टिव, बिल्कुल क्लियर कट रहिए अपनी चीज़ों के लिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन कहती है हाँ, तो आप कहिए हाँ। अगर किसी चीज़ के लिए इंट्यूशन आपको मना करती है तो आप साफ मना कीजिए, ठीक है। और क्लैरिटी के साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ रहिए। अगर पूरे साल ऐसी एनर्जी रही है कि आप ही उनको भर भर के प्यार देते रहे हो और उधर से आपको भीख में कुछ कॉइन्स मिल रहे थे, वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसको अब छोड़ो, अब अपने ऊपर सेल्फ लव में आओ, अपने ऊपर वर्क करो। जो आपका है वो आपकी तरफ आएगा, जो आपका नहीं है वो आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो वो नहीं आएगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके, कोई भी माइंड में अभी आपके करंटली अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर यस आता है या नो, तो वो चेक करते हैं एक बार। और अगर यस आया तो सही है, अगर नो आया तो एक बार हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि नो क्यों आया। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चन है प्लीज यूनिवर्स बताइए उसका आंसर यस है या नो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस ही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अपना व्हाट्सएप करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से जो भी एनर्जी आपको फील हो रही है या जैसा भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, जो भी है आप उसको ज़रूर से क्लेम कीजिए। और यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिए इस गाइडेंस के लिए कि जो आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लाए, एक चेंज लाए। आपकी ये आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। अभी और लाइव में हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस 12 पोर्टल में मेरी तरफ से यूनिवर्स को यही प्रे है कि जो स्टकनेस में अभी तक आप थे पूरे साल में, उस स्टकनेस से आप बाहर आए, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिले, सेल्फ लव में आए, एम्प्रेस की एनर्जी में आए, और बहुत बहुत कुछ पॉजिटिव आए, बिग हैप्पी चेंजेस आए और अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। तब तक के लिए राधे राधे।